नालंदा विश्वविद्यालय, जो कभी पूरे एशिया का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय माना जाता था, परंतु एक समय ऐसा भी आया जब एक तुर्की पागल शासक बख्तियार खिलजी ने इस विश्वविद्यालय को तबाह करके रख दिया था। इस विश्वविद्यालय की सभी पुस्तकों को जलाया गया। इतिहासकार मानते हैं कि इस विश्वविद्यालय में 10,000 से अधिक छात्र शिक्षा ग्रहण करते थे और उनको पढ़ाने के लिए 2,000 से अधिक शिक्षक मौजूद रहते थे। फिर आखिर क्यों तहस नहस किया गया इस नालंदा विश्वविद्यालय को और किसने निर्माण किया था इस विश्वविद्यालय का, जानने के लिए जुड़े रहे हमारे साथ वीडियो के अंत तक। चैनल को सब्सक्राइब करो पहले, हाँ जल्दी करो। मुझे पता है कि आप लोग नहीं करते, वीडियो देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। ये लाल कलर का बटन नहीं, इसे दबाओ, जल्दी दबाओ, जल्दी दबाओ, फिर मैं शुरू करूँ। दबा दो जल्दी, दबा दिया, घंटी में दबा देना, ठीक। एक समय की बात है, बख्तियार खिलजी नाम का क्रूर सनकी मूर्ति पूजकों के विरोधी ने भारत के बिहार और पश्चिम बंगाल में आक्रमण कर कब्जा कर लिया। कहते हैं कि यहाँ शासन करने के दौरान खिलजी को किसी गंभीर बीमारी ने जकड़ लिया, जिस वजह से वह कई दिनों तक बिस्तर पर पड़ा रहा। इसके नीम हकीमों ने इसका बहुत इलाज करवाया, परंतु इसका स्वास्थ्य सुधरने की बजाय बिगड़ता जा रहा था। इतिहासकार कहते हैं कि एक व्यक्ति नालंदा विश्वविद्यालय से होते हुए खिलजी से मिलने महल में पहुंचा तो उसे सैनिकों के द्वारा रोक दिया गया, परंतु उसके बार बार आवेदन करने पर भी उसे खिलजी से नहीं मिलने दिया जा रहा था। कहते हैं कि बाद में इस व्यक्ति ने खिलजी से मुलाकात की। जब उस व्यक्ति ने खिलजी के हालात देखे तो उसने कहा कि नालंदा विश्वविद्यालय में पंडित राहुल श्री बद्री जी आयुर्वेद विज्ञान के आचार्य हैं, जो आपका इलाज कर सकते हैं। खिलजी ने यह बात सुनकर पंडित राहुल श्री बद्री जी से अपना इलाज कराने की इच्छा जाहिर की, परंतु खिलजी ने एक शर्त रखी कि वो भारतीय पद्धति से बने किसी भी दवा को नहीं खाएगा, क्योंकि वो काफिरों द्वारा बनाई गई है। खिलजी मुस्लिम धर्म का अनुयायी था। इतिहासकार मानते हैं कि इस विषय में गहन चिंतन करने के बाद राहुल श्री कुरान की एक प्रति को लेकर खिलजी के दरबार में जाते हैं और खिलजी से कहा कि प्रतिदिन आप ये कुरान की प्रतियां पढ़ेंगे तो आप स्वस्थ हो जाओगे, ये मेरा दावा है। कहते हैं कि खिलजी ने राहुल श्री के कहे अनुसार कुरान को प्रतिदिन पढ़ना शुरू कर दिया। कुछ दिनों तक लगातार यही प्रक्रिया लगातार चलती रही और खिलजी के स्वास्थ्य में सुधार होने लगा। दरअसल यह कोई चमत्कार नहीं था, बल्कि यह पंडित राहुल श्री बद्री जी द्वारा कुरान की प्रतियों पर दवाइयों का लेप लगाया गया था। पंडित राहुल बद्री को पता था कि कुरान पढ़ने वाले खिलजी हमेशा हर पन्ना थूक लगाकर बदलते हैं। इस माध्यम से शरीर में दवा का असर हुआ और खिलजी पूरी तरह से स्वस्थ हो गए। कहते हैं कि इसके कुछ समय बाद ही खिलजी ने ये पता लगवाया कि वो आखिर ठीक कैसे हुए हैं। तो पता चला कि पंडित राहुल श्री बद्री जी ने कुरान की प्रतियों पर लेप लगाया था, जिस वजह से खिलजी स्वस्थ हुआ था। इतिहासकार मानते हैं कि खिलजी इस बात को सहन नहीं कर पाया कि उसे एक काफिर ने ठीक किया है, वो भी भारतीय पद्धति से। वो सोचने लगा कि मेरे हकीमों से ज्यादा ज्ञान इन काफिरों में है और उसके भीतर मूर्ति पूजकों के लिए नफरत भरने लगी। नालंदा विश्वविद्यालय, जो ज्ञान और शांति का प्रतीक माना जाता था, क्योंकि यह विश्वविद्यालय भगवान बुद्ध के आदर्शों पर चलता था। इतिहासकार मानते हैं कि जब इसकी खोज की गई तो खुदाई में भगवान बुद्ध की मूर्तियां प्राप्त की गई थी। कहते हैं कि इस विश्वविद्यालय में दाखिला लेने के लिए दूसरे देशों से भी विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण करने आते थे, जिन्हें एक कठिन परीक्षा देनी होती थी। इस कठिन परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले छात्रों को ही इस विश्वविद्यालय में दाखिला मिलता था। विद्यालय में ज्ञानी अध्यापक थे, हर आचार्य हर विषय में परिपूर्ण थे। सभी विद्यार्थी भगवान बुद्ध की मूर्ति के आगे नतमस्तक होकर शिक्षा ग्रहण करते थे। ये बात खिलजी को सहन न हो सकी। खिलजी मूर्ति पूजकों को मारना अपना धर्म समझता था और एक मूर्ति पूजक के द्वारा उसे ठीक करना उसके लिए अपमान था। फिर एक दिन सन 1199 में अचानक उसने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि नालंदा की ओर चढ़ाई करे और खिलजी और उसके सैनिकों ने नालंदा विश्वविद्यालय को चारों तरफ से घेर लिया। नालंदा विश्वविद्यालय के सभी दरवाजों को
बंद कर दिया गया और सेना की एक टुकड़ी विश्वविद्यालय के अंदर घुस गई। हजारों शिक्षकों और छात्रों को पल भर में मौत के घाट उतार दिया गया। वो चीख रहे थे, चिल्ला रहे थे, परंतु उनकी इस आवाज को सुनने वाला कोई नहीं था। कहते हैं कि कुछ लोग यहाँ से भागने में सफल रहे, जो अपने साथ कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेज और पांडुलिपियों को लेकर तिब्बत की ओर चले गए। इन सभी पंडित, आचार्य और विद्यार्थियों को इसलिए मारा गया क्योंकि ये मूर्ति पूजक थे। इस मौत के मंजर के कुछ समय बाद खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय के ज्ञान भंडार पुस्तकालय को भी जला दिया और पूरे नालंदा विश्वविद्यालय में आग लगाने का आदेश दे दिया। नालंदा विश्वविद्यालय में रखी गई स्मारक और इतिहास के तौर पर पुस्तकें और पांडुलिपियां मिनटों में ध्वस्त हो गई और पूरी तरह दफन हो गया ये नालंदा विश्वविद्यालय। इतिहासकार मानते हैं कि इस विश्वविद्यालय के बारे में तब पता चला जब ब्रिटिश सरकार भारत में अपने पैर जमा चुके थे। एक ब्रिटिश अधिकारी को यहाँ पर एक डायरी मिली। कहते हैं कि उसी डायरी में इस जगह के बारे में बताया गया था। यह डायरी एक चीनी यात्री की बताई जाती है। जब उस ब्रिटिश अधिकारी ने इस जगह की जाँच करवाई तो उसे 5वीं शताब्दी की ईंटें मिली जो एक के ऊपर एक खड़ी थी। कहते हैं कि इसके कुछ समय बाद इस जगह की और खुदाई करवाई गई, जिससे नालंदा विश्वविद्यालय के अवशेष प्राप्त किए गए। इसमें कुछ पुराने सिक्के, कुछ पांडुलिपियों के अवशेष शामिल थे। कहते हैं कि उस डायरी में नालंदा विश्वविद्यालय का इतिहास लिखा था। उस पुस्तक में लिखा गया था कि नालंदा विश्वविद्यालय में 10,000 छात्र तथा 2,000 के तकरीबन हर विषय में परिपूर्ण ज्ञानी आचार्य छात्रों को 108 विषय पढ़ाया करते थे। यहाँ पर दाखिला लेने के लिए एक कठिन परीक्षा देनी होती थी। परीक्षा में उत्तीर्ण छात्रों को ही यहाँ दाखिला मिलता था। इस विद्यालय में 100 से ज्यादा भवन थे और 3 पुस्तकालय सहित जगह जगह पढ़ने के कक्ष और रहने की व्यवस्था थी। रहने के लिए प्रत्येक विद्यार्थी को अलग अलग कक्ष दिए जाते थे। हर कक्ष में रोशनी की व्यवस्था दिए के जरिए होती थी। इतिहासकार मानते हैं कि 450 ईसा पूर्व में सम्राट कुमार गुप्त प्रथम ने नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण करवाया था। इस विश्वविद्यालय में निशुल्क शिक्षा दी जाती थी। इसके साथ ही छात्रों का खाना व रहना निशुल्क होता था, क्योंकि इस विश्वविद्यालय का सारा खर्च यहाँ के राजा महाराजा उठाया करते थे। विश्वविद्यालय को कुछ जमीन दान में प्राप्त हुई थी, जिसे विश्वविद्यालय पट्टे पर किसानों को देकर बदले में गेहूं और अनाज लिया करते थे। कहते हैं कि नालंदा यूनिवर्सिटी में भारत ही नहीं अपितु कोरिया, जापान, चीन, तिब्बत, इंडोनेशिया, ईरान, मंगोलिया समेत पूरे विश्व से शिक्षा ग्रहण करने आते थे। इसके बाद 7वीं शताब्दी में कन्नौज के राजा हर्षवर्धन ने नालंदा विश्वविद्यालय की दूसरी मंजिल का निर्माण करवाया था। इसके बाद बंगाल के राजा देवपाल राणा ने 9वीं शताब्दी में इस विश्वविद्यालय की तीसरी मंजिल का निर्माण करवाया था। इस विश्वविद्यालय के कुछ प्रमुख आचार्य शीलभद्र, धर्मपाल, चंद्रपाल, गुणमती इत्यादि शामिल हैं, जिन्होंने इसी विश्वविद्यालय से शिक्षा ग्रहण करके यहाँ शिक्षा देना शुरू किया। इस विश्वविद्यालय में व्याकरण, दर्शन, शिल्प विद्या, इतिहास, ज्योतिष, योग, युद्ध शास्त्र तथा आयुर्वेद इत्यादि विश्व पाठ्यक्रमों में थे। आज यह विश्वविद्यालय मौजूद नहीं है, परंतु नालंदा की तर्ज पर एक नई नालंदा यूनिवर्सिटी बिहार के राजगिरा में बनाई गई है। इसे 25 नवंबर 2010 में बनवाया गया था। दोस्तों, नालंदा को खिलजी का इलाज करने की सजा मिली थी, इसलिए ही तो उस मूर्ख ने हमारी प्राचीन धरोहर को मिट्टी में मिला दिया। दोस्तों, यदि आपको हमारी कहानी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।